शहनाज के ज़ेवरात चोरी करके उन्हीं ज़ेवरात को बेचकर अपने शौहर साकिब की मदद करके उसे ये जताने की कोशिश कर रही है रानी कि उसके वालिद ने उसे पैसे दिए हैं। इतना ही नहीं, रानी जिसने साकिब को अपने एहसानों तले दबा दिया है और साकिब जिसे अब रानी के अलावा कोई और नज़र नहीं आता, क्योंकि साकिब का कहना है कि रानी ने मेरी तब मदद की जब मुझे कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं था, मुझ पर कोई भी एतबार करने के लिए तैयार नहीं था। जबकि साकिब इस बात से अनजान है कि उसके साथ और उसकी बहनों के साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ रानी का ही किया धरा है। ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि अरहम बगैर कुछ सोचे समझे सीधा आ जाता है और आकर कहता है साकिब से कि मैं रिदा से बात करना चाहता हूँ। साकिब जो कि अरहम के साथ बहस करने लग जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पर आने की, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी बातचीत रिदा के साथ हो। इतने में ही रानी आ जाती है और कहती है अरहम से कि तुमने तब बात क्यों नहीं की जब तुम्हारी माँ उन्हें जलीलो ख्वार करके घर से बाहर निकाल रही थी। इतने में ताहिरा बोल पड़ती है और रानी को चुप रहने के लिए कहती है। इस बात पर साकिब भड़क जाता है और कहता है अपनी वालदा ताहिरा से कि मुझे हैरत हो रही है कि आपने उस अरहम की खातिर रानी को बातें सुनाने की कोशिश की। वहीं पर रानी जो कि साकिब को ये दिखाने की कोशिश की है कि मैं तुम लोगों का कितना एहसास करती हूँ, कितना ख्याल करती हूँ, उसके बावजूद तुम लोग मुझे अपना नहीं समझते। रानी जो कि साकिब के अकाउंट में अपने वालिद के ज़रिए पैसे ट्रांसफ़र कर देती है, तो साकिब रानी को कॉल करके कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं किस तरह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। तुम सच में मेरे लिए फ़रिश्ता बनकर आई हो। अगर तुम ना होती मेरी ज़िंदगी में तो पता नहीं मेरी ज़िंदगी का इस वक्त क्या हुआ होता। रानी जो कि साकिब से कहती है कि ऐसा मत सोचें, ज़ाहिर सी बात है मेरे पास जो कुछ भी है वो आपका ही है, और यकीन करें मैंने डैड से सिर्फ एक बार ही कहा था और उन्होंने फ़ौरन पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। वहीं पर दूसरी तरफ ज़किया जो कि अपनी बेटी पर हैरान होती है और कहती है कि तुम्हारे जैसी लड़की साकिब को कैसे अपनी मुट्ठी में ना कर ले, मैं इस बात पर यकीन नहीं कर सकती। जब रानी कहती है कि साकिब बिल्कुल भी मेरी मुट्ठी में नहीं है, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ और उसको अपनी मुट्ठी में करने के बारे में सोच भी नहीं सकती, कि वहीं पर ज़ारून आ जाता है और अपनी वालदा और बहन से बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि क्या गपशप हो रही है। रानी चूँकि ज़ारून से कहती है कि अच्छा हो गया जो तुम यहाँ पर आ गए हो, हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे, तुम्हारी शादी के बारे में सोच रहे हैं, अब तुम ही बता दो कि तुम्हें कोई लड़की पसंद है या फिर हम लोग अपनी मर्ज़ी की लड़की तुम्हारे लिए पसंद करके ले आएँ। इस बात पर ज़ारून मुस्कुराता है, कहती है रानी इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें कोई लड़की पसंद है, अब तुम ये भी बता दो कि वो लड़की कौन है। ज़ारून जब फ़िज़ा का नाम लेता है तो रानी के होश उड़ जाते हैं। रानी पूछती है कि मेरी नंद का कह रहे हो? ज़ारून जब कहता है कि हाँ, तो रानी वहीं पर परेशान हो जाती है और कहती है अपनी वालदा ज़किया से कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि अपने बेटे ज़ारून को फ़िज़ा से दूर रखें तो ही आपके लिए बेहतर होगा। देख लें वही हुआ ना जिस बात का डर था। इस बात पर ज़किया कहती है रानी से कि तुम अब क्या चाहती हो? तो रानी ज़किया से कहती है कि मैं किसी भी सूरत हाल में उस फ़िज़ा की शादी ज़ारून से नहीं होने दूंगी। वहीं पर रानी जो कि साकिब को कहती है कि बस बहुत हो गया। ताहिरा जो कि रानी से कहती है कि बेटा तुम हमारे लिए फ़रिश्ता हो, तुमने हमें अपने एहसानों तले दबा लिया है, ये घर नहीं बल्कि तुमने मेरे बेटे की वो मुश्किलात को हल किया है जिसको हल करने के बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। रानी ताहिरा की ये बातें सुनने के बाद सोचती है कि चलो एक तरह से अच्छा हुआ कि ये लोग मुझे मेरे एहसानों तले दबा हुआ देख रहे हैं और अब लोग ये मेरे एहसानों तले दब के मेरे दब में ही रहेंगे। तो क्या करेगी आगे रानी जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल शिकंजा।